नमस्कार। कैसे हो सारे लोग? बहुत अच्छे होगे। बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। जब मैंने पैसेज की क्लास आपको प्रोवाइड कराई थी तो उसके बाद आपने बोला कि भैया आप पैरा जंबल की क्लास चाहिए, हमें पीक्यूआरएस की क्लास चाहिए। ठीक है, तो आज मैं शुरू करूंगा भौकाली अंदाज में पीक्यूआरएस, क्योंकि भौकाल सीरीज है तो भौकाल होना चाहिए। तो इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में या कैडेट्स डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल में। मैं इसमें लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और ये 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स है, एयरफोर्स, नेवी या एनडीए का एग्जाम है, या आप एसएससी एमटीएस वगैरह या एसएससी जीडी का पेपर दोगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, मैंने कई सारे क्वेश्चन उठाए हैं, कुछ पीवाईक्यूज उठाए हैं एयरफोर्स नेवी के, कुछ कोस्ट गार्ड के उठाए हैं, कुछ मैंने एनडीए के जो इजी लेवल के थे, लेवल 1 वाले, वो उठाए हैं, और कुछ मैंने एसएससी जीडी से क्वेश्चन उठाए, एमटीएस से उठाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होंगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप सारे लोग तैयार हो जाओ। और क्लास शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूं, कल शाम को 7 बजे ये क्लास होने वाली है। तो आप सारे लोग आइएगा, और इसमें मैं अप्रॉक्स 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा। 5 मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा इसमें। ठीक है, और ये 5 मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। 5 मॉक टेस्ट जो मैं कराऊंगा काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सारे। ठीक है भैया, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पैरा जंबल है ना, होता क्या है पीक्यूआरएस? आपको ये पता होना चाहिए पीक्यूआरएस होता क्या है, पैरा जंबल होता क्या है ना। पैरा जंबल होता क्या? पैरा जंबल पैरा जंबल को हम बोलते हैं रीअरेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? रीअरेंज, है ना। रीअरेंज बोलते हैं, ये आपको पता था। ठीक है, पैरा का मतलब होता है एक प्रकार का पैराग्राफ। एक प्रकार का पैराग्राफ, पैरा का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कोई पैराग्राफ हो, है ना। पैराग्राफ हो, वो क्या हो? डिसऑर्डर में हो। वो क्या हो? जंबल में हो। जंबल का मतलब होता है वो चीज हो डिसऑर्डर में। तो पैरा जंबल क्या होता है? किसी 3-4 सेंटेंसेज को, 5-6 सेंटेंसेज को हम जब ऑर्डर में लगाते हैं, डिसऑर्डर को, पैरा जंबल क्या होता है? हम किसी चीज को, जो चीज डिसऑर्डर में हो, 4-5 सेंटेंस होंगे किसी पैराग्राफ के। ठीक है, किसी स्टोरी के 4-5 सेंटेंस होंगे, वो इधर उधर उधर होंगे, तितर बितर होंगे। उनको हमें ऑर्डर में लगाना होगा। और ऑर्डर कैसा होना चाहिए? उनको हम ऑर्डर में तो लगाएंगे, लेकिन ऑर्डर कैसा होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए मीनिंगफुल। कैसा ऑर्डर होना चाहिए? मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए कि उनकी सही मीनिंग बने। और क्या होना चाहिए? ग्रामर ग्रामर का रूल फॉलो होने चाहिए। ग्रामेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ग्रामेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, मीनिंग तो सही बने, साथ साथ में ग्रामर के रूल्स भी क्वालिफाई कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं पैरा जंबल। ये इधर उधर होंगे, ऊपर नीचे होंगे, उनको हमें मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, ये दो प्रकार से आते हैं। एक आता है S1 S6, ये आपको पता है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। ये एनडीए और सीडीएस में आएगा, एयरफोर्स में नहीं आएगा। एनडीए में दो प्रकार के आते हैं, एक नॉर्मल, एक आता है S1 S6, दूसरा होता है पीक्यूआरएस टाइप, जिसको हम लोग पीक्यूआरएस बोलते हैं। पीक्यूआरएस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऑप्शंस होते हैं पीक्यूआरएस में, बाकी एबीसीडी में भी ऑप्शन हो सकते हैं, किसी में भी, और जनरली पीक्यूआरएस में होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, और इस क्लास में जो आपको मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा पीक्यूआरएस ही कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन होंगे S1 S6 के, वो पीक्यूआरएस के ही फॉर्मेट में होंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं रीअरेंज रीअरेंज सॉल्व करना या पैरा जंबल सॉल्व करना। तो कुछ हैक्स हैं। शुरू के 10 मिनट की क्लास आपके लिए काफी क्रूसियल है, काफी इंपॉर्टेंट। अगर शुरू के 10-15 मिनट आपने कर लिए तो आपको पैरा जंबल करना आसानी से आ जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली चीज, ठीक है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू सॉल्व पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस या पैरा जंबल सॉल्व करने के लिए, या पीक्यूआरएस सॉल्व करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं? वो ये, लुक एट द ऑप्शंस फॉर 5 सेकेंड्स। पहले हमें ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें एलिमिनेट हो जाती, ऑप्शंस देख के। ठीक है, चूज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ का हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन देखना होता है, मतलब हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। और सब्जेक्ट जनरली क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ज्वाइन अप्रोप्रिएट सेंटेंसेज एंड मेक पेयर्स।
हमें अप्रोप्रिएट सेंटेंस को ज्वाइन करना है, उनके पेयर्स बनाने। अगर कहीं पे सब्जेक्ट आ गया तो उसकी वर्ब देखनी है, कहीं पे सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो उसका ऑब्जेक्ट देखना है, कहीं पे आइदर आ गया तो आगे और देखना है, कहीं पे नाइदर आ गया तो आगे नॉर देखना है, कहीं पे कोई मीनिंग आ रही है उसका एक्सटेंडेड वर्जन कहीं पे आ रहा है तो उसको रिलेट करना है। उसके बाद एलिमिनेट द ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना है पेयर बना बना के कि कौन इसके बाद नहीं हो सकता, कौन इससे पहले नहीं हो सकता। तो ये चार तरीके हैं, इनको थोड़ा डिटेल में बना सकते हैं। स्टेप वन, फाइंडिंग द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। किसी की शुरुआत होती है वो इंट्रोडक्शन से होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी में क्या आएगा? सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ पैराग्राफ। सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ पैराग्राफ ये जनरली 100 में से 90 बार ये कोई नाउन होगा या नाउन के लिए आया हुआ कोई एडिशनल वर्ड होगा, जैसे प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। 100 में से 90 बार ये क्या होगा? या तो नाउन होगा या तो कभी कभी कोई नाउन के लिए एडिशनल वर्ड आ जाता है प्रोनाउन। अगर किसी सेंटेंस में नाउन दिया गया है तो सेंटेंस का पहला सेंटेंस जो होगा, किसी पैराग्राफ का पहला जो सेंटेंस होगा लगभग 90% नाउन से ही शुरू होगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा, नाउन मतलब संज्ञा। किसी का नेम आ जाएगा, किसी का फुल फॉर्म लिखा भी है आगे, फुल नेम आ जाएगा, किसी चीज का मेन आइडिया आ जाएगा, किस चीज से वो चीज शुरू हो रही, और फुल नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम, कभी कभी टाइम एंड प्लेस वाले फ्रेज आ जाते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग, लॉन्ग लॉन्ग एगो, फर्स्टली, फर्स्ट, इन द गार्डन, इन लंदन। इस तरह के टाइम वाले फ्रेजेस आते हैं, वो भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। वो किस में आ जाते हैं? स्टार्टिंग में आ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको इस पार्ट से मिलेंगे। तो कभी भी आपको पहला सेंटेंस देखना है, पहला सेंटेंस देखना है तो हमें क्या देखना होगा? सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ पैराग्राफ, जिसमें क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, नेम्स आ सकते हैं, मेन आइडिया आ सकता है, फुल नेम आ सकता है। अगर चारों ऑप्शन में नाउन नहीं आएगा तो फिर प्रोनाउन से शुरू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो प्रोनाउन। उसके बाद टाइम, कोई कोई टाइम की फ्रेज आ सकती है, कोई प्लेस से रिलेटेड फ्रेज आ सकती है स्टार्टिंग में, वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग टाइम एगो, फर्स्टली, फर्स्ट इन द गार्डन, इन लंदन, इन देहरादून, इन कैडेट्स। इस तरह से चीजें आ सकती हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है? पेयर मेकिंग। पेयर मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको पैराजंबल में सॉल्व करना, पैराजंबल सॉल्व करना आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पेयर मेकिंग। अगर आपको पेयर मेकिंग आ गया, सब्जेक्ट तो आप जनरली ढूंढ ही लोगे, पेयर मेकिंग आ गया तो आपका सिस्टम बढ़िया चलेगा। कभी भी कोई सेंटेंस बट, हाउ एवर, सो, स्टिल, ऑन द कंट्रेरी, ऑल्सो, मोर एवर, टू, इवन, दिस, दैट, दिस, दो, इनसे शुरू नहीं होगा। इनसे तब शुरू होगा जब चारों ऑप्शंस में आपको यही मिल जाएंगे, कहीं पे सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। तो ये हमेशा किस में आएंगे? मिड में आएंगे। ये मिड में आएंगे, सेकेंड या थर्ड सेंटेंस में आएंगे। यूज ऑफ आर्टिकल आ, एन या द। देखो भैया, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम आएगा, फर्स्ट टाइम आएगा तो क्या आता है? फर्स्ट टाइम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आ या एन आ जाता है, ये तो आपको पता होगा। और वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर रिपीट हो जाए, वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। क्या हो जाए? रिपीट हो जाए, तो वहां पे क्या आ जाता है? दा आ जाता है। तो ये भी देखना है कि अगर सेम नाउन है, पहले एक एक जगह आ एन दे रखा है, उसी नाउन में दूसरी जगह दा दे रखा है, तो पहले आ एन वाला आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन देखें, अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम आ रहा है, कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन फर्स्ट टाइम आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, फर्स्ट टाइम आ रहा है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। अगर वही प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन रिपीट हो जाए, क्या हो जाए भाई साहब? रिपीट हो जाए, तो वहां पे आर्टिकल दा आ जाएगा। तो कभी भी कोई अनकाउंटेबल नाउन, सेम अनकाउंटेबल नाउन दो बार आ जाए, पहले एक बार उसमें आर्टिकल दे रखा है दा और एक बार नहीं दे रखा है, तो पहला सेंटेंस होगा जिसमें आर्टिकल नहीं दे रखा है और दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें आर्टिकल दे रखा हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहले अगर सेम नाउन दो बार आया तो पहला होगा जिसमें आर्टिकल आ एन दे रखा है, ठीक है। और रिपीट जब होगा तो क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। तो हमें क्या देखना है? ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद कोई नाउन है तो उसका प्रोनाउन देखना है, और किसी नाउन के बारे में पूछा गया तो अगर उसको रिलेट किया जा रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, हु, हुम, विच, दैट, हु एवर, हुम एवर, ये बीच में आएंगे, कभी भी शुरू नहीं होगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लागू करेंगे। अगर कहीं पे सब्जेक्ट दे रखा है पहले सेंटेंस में, तो अगले सेंटेंस में हमें क्या देखनी होगी, उसकी वर्ब। उसके बाद को रिलेटिव कंजंक्शन, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन, ऑल दो येट, दो येट, वेदर और, इस तरह से। और डिपेंडेंट क्लॉज की एक क्लॉज दूसरी क्लॉज में किस प्रकार से डिपेंडेंट है ये देखेंगे। इस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप 2 है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इन तरह के वर्ड्स जो होते हैं, बट, हाउ एवर, सो, स्टिल, ऑन द कंट्रेरी, ऑल्सो, मोर एवर, टू, इवन, दिस, दैट, दिस, जो, तो ये हमेशा मिडिल में आएंगे, ये सेकेंड या थर्ड पार्ट में आएंगे। ठीक है, आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, अगर कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल है और पहली बार आएगा तो आई एन आएगा, सेम नाउन रिपीट हो जाएगा तो द आएगा। तो अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल आ के साथ आया तो वो पहले आएगा, आर्टिकल द के साथ आया है सेम नाउन तो वो बाद में आएगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, ये सारी चीजें हो गई। स्टेप 3 क्या होता है, एलिमिनेट द ऑप्शंस। जब आप लोग स्टेप 2 कर लोगे, पेयर बना लोगे, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लोगे कि इसका पेयर इससे नहीं बनेगा, इसका पेयर इससे नहीं बनेगा। 80-90% क्वेश्चन आपके यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 है चूज द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस कैसे चूज करोगे, किसी चीज का कंक्लूजन निकाल के। कैसे चूज करोगे, किसी चीज का हम कंक्लूजन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, कंक्लूजन। कुछ वर्ड्स होते हैं ये हमेशा लास्ट में आएंगे, ये लास्ट में आएंगे, ये वर्ड्स जो हैं, या सेकेंड लास्ट में आएंगे। या तो इनका यूज लास्ट में होगा, या तो इनका यूज किस में होगा, सेकेंड लास्ट में। इनका यूज कभी भी शुरुआत में नहीं होगा, लास्ट में होगा या तो सेकेंड लास्ट। जैसे कि फाइनली, दैट इज वाई, इवेंचुअली, थस, सो, देयर फॉर, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, या तो शुरुआत में आएंगे या तो लास्ट में आएंगे, बीच में, सॉरी, ये इस तरह के वर्ड्स क्या होंगे, या तो लास्ट में आएंगे या तो सेकेंड लास्ट में, कभी भी शुरुआत में नहीं आएंगे। फर्स्ट सेंटेंस कभी भी इवेंचुअली, थस, सो, देयर फॉर, बिकॉज, फाइनली, इनसे शुरू नहीं होगा। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। आगे कॉन्ट्रेरी भी आ सकता है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, बताइए भैया पहले का आंसर क्या होगा। और देखो, बहुत बच्चे बोलेंगे भैया हमें सॉल्व करने का टाइम दो, तो आप लोग क्या करना, आप लोग रिकॉर्डेड क्लास जैसे देख रहे हो, तो रिकॉर्डेड क्लास अगर देख रहे हो तो पहले जैसे ये क्वेश्चन आए तो इसको पॉज करना, एक कॉपी, एक नोटबुक लेके बैठना। नोटबुक, नोटबुक में लगा लेना कि फर्स्ट का ये सही है, फिर उसका सॉल्यूशन, फिर सेकंड को पॉज करना, फिर देखना ये सही है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या लिखा, द मैन, कोई आदमी है, कोई आदमी है, उसके बाद एंड नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट, उसको स्ट्रीट में कोई भी पास नहीं कर रहा है। वॉज सिंगुलरली इनकॉन्स्पिकुअस, सिंगुलरली वो क्या है, इनकॉन्स्पिकुअस है। वाज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल, जिसे अल्फ्रेड नोबल बोला गया, वुड हैव गिवन हिम अनदर लुक, वो क्या करेगा, उसे अनदर लुक देगा। अब बताओ कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है। क्या लिखा, अगर हम चेक कर लें, पहले पी से देखते हैं, द मैन एंड नो वन पासिंग हिम, मैन और कोई भी उसे पास नहीं कर रहा है, पासिंग हिम इन द स्ट्रीट। उसके बाद क्या ऐसा आएगा, वुड हैव गिवन हिम, वो उसको दो देगा, एस का पेयर बन सकता है पी के बाद, क्या क्यों आएगा, वॉज सिंगुलरली इन, वुड हैव गिवन हिम, वॉज, हिम वॉज, ये तो नहीं बन रहा है, हिम तो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज नहीं बन रहा है, पी के बाद एस, एस के बाद क्यों नहीं बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया खत्म, ये वाला ऑप्शन आपका हो गया खत्म। उसके बाद आते हैं क्यूपीएसआर में, क्या लिखा, द मैन वॉज सिंगुलरली इनकॉन्स्पिक्यूअस, जो मैन है वो अकेले ही क्या है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है। एंड नो वन पासिंग, नो वन पासिंग हिम, और उसे कोई पास नहीं कर रहा। क्यू का पेयर पी से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट, क्यू का पेयर पी से बनेगा, यहाँ पे क्यू का पेयर पी से नहीं है, क्यू पी, क्यू पी, क्यू का पेयर पेयर पी से बनेगा, और पी का पेयर एस से, वुड हैव गिवन हिम, वो देगा अनदर लुक, पी का पेयर एस से बनेगा, तो ये खत्म हो गया, आंसर क्या आएगा, आर, क्योंकि वो देगा अनदर लुक, वुड हैव गिवन हिम, उसे क्या देगा, अनदर लुक। तो लास्ट तो ये होगा, उससे उससे पहले सेकंड लास्ट क्या आ जाएगा, वुड हैव गिवन हिम अनदर लुक। तो अब देखते हैं कैसे बनेगा, द मैन, कोई आदमी, अब इस आदमी के लिए क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, इस आदमी के लिए क्या आ गया, रिलेटिव, हु, द मैन हु वाज कॉल्ड अल्फ्रेड नोबल, कोई आदमी जिसे क्या बोला गया, अल्फ्रेड नोबल बोला गया, वॉज सिंगुलरली इनकॉन्स्पिक्यूअस, वो अकेले ही क्या है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है। एंड नो वन पासिंग हिम इन द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में उसे कोई भी पास नहीं कर रहा है। वुड हैव गिवन हिम अनदर लुक, वो उसे क्या देगा, दूसरा लुक देगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहले का क्या सही था, आप लोगों ने क्या सही किया था, आंसर आ जाएगा आर क्यू पी एस। सेकेंड में चलते हैं, सेकेंड में चलते हैं, ओ हो,
मैन इज बोर्न एलोन, कोई आदमी है वो अकेला मरता है। गुड एंड बैड ही एक्सपीरियंसेस द एंड डाइज एलोन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शंस एलोन। मैंने क्या बताया था, पेयर बनाओ। पेयर देखो मीनिंग कैसे सिमिलर आ रही। अ मैन इज बोर्न एलोन एंड डाइज एलोन, तो ए के बाद आ रहा है आर, तो सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, आर से। एक आदमी क्या हो रहा है, पैदा भी अकेला हो रहा है और मर भी अकेला रहा है, तो आर से शुरू हो रहा है। सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, आर से, ठीक है। आर के बाद क्यू दोनों में है, आर के बाद क्यू। ही एक्सपीरियंसेस द, वो क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है, ही एक्सपीरियंसेस द। आर के बाद क्यू, क्यू के बाद क्या ऐसा आएगा, कॉन्सिक्वेंसेज। आप नहीं, ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज। कैसे कॉन्सिक्वेंसेज है, कैसे परिणाम है, अच्छे और बुरे। परिणाम तो लास्ट में आता है। ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन एलोन्स, तो सही आंसर क्या आएगा, आर क्यू पी एस आ जाएगा। आप लोग बताइएगा कि सेकेंड का आपका क्या सही हुआ, ठीक है। मैच जरूर करिएगा। जब क्लास ओवर हो जाए, जब आप क्लास कंप्लीट कर लो, भले आपने 10 क्वेश्चन लगाए हो, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 10 में से कितने सही हुए, ठीक है भाई। इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको पता है, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में। कहाँ पे मिलेगी, इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला, सेल हैव शिफ्टेड ऑफ दिस मंथ वी बाय द एंड टू अवर न्यू हाउस। अब देखो भैया, सेल, सेल क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से कभी भी सेंटेंस शुरू होता है क्या, बिल्कुल नहीं। हेल्पिंग वर्ब से तब शुरू होता है जब इंटेरोगेटिव होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इतना तो आपको पता होगा। ऑफ दिस मंथ, इस महीने का, वी। अब ऑफ दिस मंथ से सेंटेंस शुरू होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया, बी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। बी से क्या सेंटेंस शुरू हो सकता है, बिल्कुल नहीं शुरू हो सकता। टू आवर न्यू हाउस, हमारे नए घर में, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो डी से शुरू होगा कि नहीं, डी पे खत्म होगा। देखो भैया, बाय द एंड, टाइम फ्रेज आ गया, मैंने बताया सेंटेंस टाइम फ्रेज से शुरू हो सकता है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में, पूरा कंप्लीट हो रहा है, सी का पेयर बी से। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में, वी शैल हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस, हम क्या हो जाएंगे, अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इस महीने के अंत में हम अपने नए घर में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी बी ए डी। क्या आंसर आ जाएगा, सी बी ए डी। आगे चलते हैं। टू द अंडरटेकिंग मे वेरी वेल बी कंपेयर्ड, मे से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, क्योंकि मे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू तब होता है, हेल्पिंग वर्ब से तब शुरू होता है जब इंटेरोगेटिव होता है। तो एक ऑप्शन तो खत्म हो गया, एक ऑप्शन को मैंने बोल दिया टाटा बाय बाय, खत्म। ऑफ अ जर्नी, कोई सेंटेंस ऑफ अ जर्नी से शुरू नहीं होगा। ऑफ अ जर्नी तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, लास्ट में आ सकता है, तो इसका मतलब कोई भी सेंटेंस सी से शुरू नहीं होगा। टू द अंडरटेकिंग, टू द अंडरटेकिंग ऑफ अ जर्नी, किसी जर्नी के अंडरटेकिंग, ए सी, ए सी बिल्कुल आएगा। ए सी के बाद डी, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में वेरी वेल बी कंपेयर्ड, नहीं, वेल बी कंपेयर्ड आखिरी नहीं आएगा, इसका मतलब बी लास्ट में नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी बी ए सी। कैसे होगा, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में वेरी वेल बी कंपेयर्ड, उसे बहुत अच्छे से कंपेयर किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में वेरी वेल बी कंपेयर टू द अंडरटेकिंग, वेरी वेल बी कंपेयर्ड टू द अंडरटेकिंग ऑफ अ जर्नी। ए का पेयर सी से बन रहा है, क्या आ जाएगा, किसी जर्नी का अंडरटेकिंग, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी बी ए सी। डी बी ए सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। फ्रॉम द माउंटेन्स टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर, इट इज वेरी प्लीजेंट, इट इज वेरी प्लीजेंट, ये बहुत सुहावना। ऑफ द रिवर से शुरू नहीं होगा, ऑफ द रिवर खत्म हो गया। टू सी, टू सी से शुरू नहीं होगा, बी से दोनों ऑप्शन खत्म। इसका मतलब सेंटेंस डी से शुरू होगा। भैया टू सी, टू सी से तो कोई वर्ब, जब दो वर्ब जोड़ोगे तब इन्फिनेटिव आता है, तो क्या आएगा, इट इज वेरी प्लीजेंट, ये बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था, क्या अच्छा था, टू सी द जेंटल फ्लो, क्या सी करना, जेंटल फ्लो। फ्लो किसका होगा, फ्लो किसका होगा, माउंटेन का या रिवर का, फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी बी सी ए, ठीक है। इट इज वेरी प्लीजेंट टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स, तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, डी बी सी ए। देखो पॉज कर लिया करो, जब भी कोई नया क्वेश्चन आए पॉज करो, सॉल्व करो। 20 से 25 सेकेंड देने, इससे ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन ट्रिफल्स, ठीक है। अपना समय आप बर्बाद कर रहे हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वाइल सम लिव टू ईट एंड ड्रिंक, मैनी डू नॉट हैव इनफ इन लग्जरी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, कमेंट करो सारे लोग, आंसर बताओ, ठीक है। क्या लिखा है,
while some live, कुछ लोग रहते हैं कैसे, टू ईट, कुछ लोग रहते हैं खाने के लिए, while some live many, पी का पेयर आर से बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा, while some live in luxury, लिव का लिव के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन भी आता है, कुछ लोग रहते हैं किसमें, लग्जरी में, बहुत आलीशान जीवन जीते हैं, आर मैनी डू नॉट हैव इनफ इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, और कई लोगों के पास पर्याप्त है ही नहीं खाने के लिए, तो सही पेयर क्या बन जाएगा, पी एस आर क्यू, कुछ लोग लग्जरी में रह रहे हैं, जबकि वाइल सम लिव इन लग्जरी मैनी डू नॉट हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, और कई लोगों के पास पर्याप्त चीजें नहीं है खाने पीने के लिए, तो सही आंसर आ जाएगा पी एस आर क्यू। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है, ये हो सकता है कि आर से शुरू हो सकता है, मैनी डू नॉट हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक वाइल सम लिव इन लग्जरी, नहीं, वाइल से सेंटेंस शुरू होता है, आपने पढ़ा होगा, वाइल कंजंक्शन है, तो पहले तो कंजंक्शन वाली क्लॉज जाएगी, तो पी से शुरू हो जाएगा। आगे, फॉर लॉन्ग, बहुत लंबे समय के लिए, और सेंटेंस विल से तो शुरू नहीं होगा, आर वाला कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अगर आर से ऑप्शन आपको दिखता तो वो सिस्टम हैंग हो जाता, वो सिस्टम हैंग हो जाता। अब बताइए क्या आएगा इसका, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब देखो, और आर से सेंटेंस नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, क्यू, क्यू द बैकबोन ऑफ इंडिया, बैकबोन ऑफ इंडिया, भारत की बैकबोन, भारत की बैकबोन, भारत की बैकबोन, ठीक है, क्यू के बाद आर, बैकबोन, द बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू, बैकबोन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द सेम, वो क्या होगी, सेम होगी, बी द सेम एग्रीकल्चर, सेम एग्रीकल्चर नहीं आएगा, आर के बाद एस नहीं आएगा, ये खत्म। अब ये वाला देखते हैं, क्यू एस, द बैकबोन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर होता तो चल जाता, इंडिया एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव चाहिए, अगर इंडियन एग्रीकल्चर होता हो तो वो बिल्कुल चल जाता, ये खत्म। अब देखते हैं एसपी होगा या एसक्यू, एग्रीकल्चर हैज बीन फॉर लॉन्ग, हैज बीन के साथ फॉर नहीं आएगा, ये खत्म, एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडिया, अब आ जाएगा फॉर लॉन्ग एंड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, वो क्या है, बहुत लंबे समय से जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो भारत की बैकबोन है, और वो हमेशा भी रहेगी और कंटिन्यू रहेगी, लगातार ये चीजें चलती रहेंगी, लगातार चीजें क्या होंगी, चलती रहेंगी। अब बताओ एट्थ नंबर में, ऑन अर्थ हैव नॉट द नोबलेस्ट डीड्स बीन डन फॉर गोल्ड दैट हैव बीन डन, ठीक है, ऑन अर्थ हैव नॉट, ऑन अर्थ हैव नॉट से सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या, ए से तो नहीं शुरू लग रहा है, ए वाला तो खत्म, टाटा बाय बाय, ए वाला तो खत्म हो गया, कहीं से समझ में ही नहीं आ रहा, बीन डन, बीन से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, सी वाला खत्म, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से खत्म, तो आंसर क्या आएगा, बी डी ए सी, इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, रिलेटिव प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा द नोबलेस्ट डीड्स, जो सबसे अच्छा काम है, दैट हैव बीन डन, जो किया गया है, ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड, जो सबसे अच्छा काम किया गया है पृथ्वी पे, वो सोने के लिए नहीं किया गया, गोल्ड के लिए नहीं किया गया है, ठीक है, बहुत सारे काम किए गए हैं हमारी पृथ्वी पर उनमें से जो सबसे अच्छा काम है वो गोल्ड के लिए नहीं किया गया है। ठीक है भैया, आगे चलें, आगे चलते हैं, अगला 9 नंबर, इज ऑफन वर्स देन टू मेक हिम सैड टू हर्ट अ पर्सनस हार्ट ब्रेकिंग हिज हेड, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इज से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इज से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ए वाला तो हो गया टाटा बाय बाय खत्म, ए वाला तो हो गया खत्म, ठीक है, ब्रेकिंग हिज हेड, डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ब्रेकिंग से कैसे शुरू होगा, ये खत्म, टू मेक हिम सैड टू हर्ट अ पर्सनस हार्ट, देखते हैं भैया, पहले टू मेक हिम सैड, किसको सैड, किसको सैड, किसको सैड तुम बनाओगे, किसी पर्सन को सैड बनाओगे तो पर्सन के लिए हिम आया है, तो किसी नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है, इसका मतलब बी वाला खत्म हो गया, तो आंसर क्या आएगा, सी बी ए डी, कैसे आ जाएगा, टू हर्ट अ पर्सन हार्ट, किसी पर्सन के दिल को जब आप हर्ट करते हो, क्या करते हो, हर्ट करते हो, टू मेक हिम सैड, उसे क्या करते हो, सैड करते हो, इज ऑफन वर्स देन, ये हमेशा प्राय वर्स होता है, बहुत खराब होता है, ब्रेकिंग हिज हेड, उसके सर फोड़ने से अच्छा हो, उसके सॉरी उसके हर्ट को
मतलब उसको उसका सर आप फोड़ दोगे वो ठीक है, लेकिन अगर उसको हर्ट, उसका दिल तोड़ रहे हो ना, वो ज्यादा बुरा होता है। उसका दिल तोड़ना ज्यादा बुरा होता है उसके सर फोड़ने से। तो कितनी बेहतरीन बात कह कह दी गई कि दिल तोड़ना ज्यादा खराब है, सर फोड़ दो पर किसी का दिल ना तोड़ो, दिल ना तोड़ो भैया। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे, ऑफ इज काइंडली, क्या ऑफ इज काइंडली से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है? बताइए, ऑफ इज काइंडली से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऑफ इज काइंडली से शुरू नहीं होगा, बी से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बी से नहीं होगा, ठीक है। बी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इतना मैंने आपको बता दिया। अब बताओ किससे शुरू होगा? विद से शुरू हो सकता है, विद रिलक्टेंस हो सकता है, विद रिलक्टेंस, विद रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस। एंड विद रिलक्टेंस ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, नहीं, ही इससे शुरू हो सकता है, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, ऑफ हिज काइंडली, ऑफ हिज काइंडली, ठीक है, डी बी, डी बी, उसके बाद ए, विद रिलक्टेंस, नहीं, ये हो सकता है विद रिलक्टेंस मतलब अइच्छुक होके, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, ऑफ हिज काइंडली एंड फेथफुल पर्सियन फ्रेंड, कैसा फ्रेंड था? काइंडली मतलब दयालुता से भरा हुआ और भरोसेमंद। तो उसने उसका जो इनविटेशन था वो रिलक्टेंस के साथ, अनविलिंगनेस के साथ क्या किया? एक्सेप्ट किया। विद रिलक्टेंस ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन ऑफ हिज काइंडली एंड फेथफुल पर्सियन फ्रेंड, कैसा था? काइंडली और फेथफुल पर्सियन फ्रेंड का अनविलिंगनेस के साथ उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया, इनविटेशन एक्सेप्ट किया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। Stubbornly refused, the thief almost his hands up or he would shoot when the policeman told him to keep. अब देखते हैं भैया क्या होगा 11 नंबर में। 11 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? आप लोगों को समय दिया जा रहा है और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि 10 में से कितने सही किए, 10 में से कितने सही किए। हिज हैंड्स अप, हिज हैंड्स अप से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इसका मतलब सी से शुरू नहीं होगा। his hands up when the policeman told him to keep his hands up, पुलिसमैन ने उससे बोला कि अपने हाथ ऊपर करो, तो डी का पेयर सी से बन रहा है, डी का पेयर सी से बन रहा है। यहाँ पे डी के साथ बी है, यहाँ पे ए सी है, खत्म। डी का पेयर सी यहीं पे है, देखो पीछे वालों से कर लिया। कैसे होगा? द थीप ऑलमोस्ट, जो थीप था लगभग, लगभग स्टॉप ओनली रिफ्यूज, उसने मना कर दिया। जब when the policeman told him, जब पुलिसमैन ने उससे कहा to keep his hands up or he would shoot, लगभग उसने मना कर दिया था, फिर पुलिसमैन ने कहा कि अपना अपना हाथ क्या करो? ऊपर करो। या दूसरा था, दूसरा ये तरीका हो सकता है, स्टॉप ओनली रिफ्यूज्ड, ए के बाद सी, नहीं भाई भैया, इसका पेयर तो बन रहा है ना, टू कीप हिज हैंड्स अप, अपने हाथ को क्या करो? ऊपर करो। तो पेयर जब किसी चीज का बन जाता है तो वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, पेयर वाला ही ज्यादा सही होता है। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया, इसका सही आंसर आपको क्या हो गया? पता चल गया। बी ए डी सी, बी ए डी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ए डी सी। हाँ जी, क्या हो जाएगा? बी ए डी सी। अगले उसमें चलते हैं। वाट वी मे बी बट वी नो नॉट, बट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो, खत्म करो, खत्म करो, दो को खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, वाट वी मे बी, वाट वी मे बी, हम नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे? वाट वी मे बी, वाट वी मे बी, वाट वी आर, जो हम हो सकते हैं या जो हम हैं, वाट वी आर, आर के बाद एस, ठीक है, आर के बाद एस, उसके बाद क्यों? बट वी नो नॉट, नहीं भैया, आर के बाद एस, क्या है? वी नो, ये देखो भैया, वाट से नहीं, वी नो हम जानते हैं, वाट वी आर जो हम हैं, वी नो हम जानते हैं, वाट वी आर बट वी नो नॉट व्हाट वी मे बी, लेकिन हमें नहीं पता हम क्या होंगे। ठीक है भैया, तो आंसर क्या आ जाएगा? आर एस क्यू पी, सही आंसर हो जाएगा आर एस क्यू पी। आगे चलते हैं भैया। द ब्लॉसिंग फ्लावर्स एंड वीकनिंग द रूट्स ऑफ अवर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के रूट्स हैं वो कमजोर होना है। ड्रग एडिक्शन विच इज ईटिंग, विच से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सी से शुरू नहीं होगा। इज द मॉन्स्टर, इज द मॉन्स्टर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, इसका मतलब बी से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? बी से। ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग एडिक्शन है, नाउन तो ये मिल गया एडिक्शन, नाउन के बाद हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब कहाँ पे है? इज द मॉन्स्टर। ड्रग एडिक्शन इज द मॉन्स्टर विच इज ईटिंग अवे, जो ईट मतलब खा रहा है किसी इंसान को।
द ब्लॉसिंग फ्लावर्स, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको ब्लॉसिंग फ्लावर्स, ब्लॉसिंग फ्लावर्स का मतलब होता है जो फूल खिल रहे हैं, जो ड्रग है वो फूल खिल रहे हैं। फूल किसको बोला गया, फ्लावर्स किसको बोला गया, बच्चों को। जो ड्रग है, ड्रग एडिक्शन इज द मॉन्स्टर, वो एक राक्षस की तरह है, विच इज ईटिंग अवे, वो खा रहा है, द ब्लॉसिंग फ्लावर्स, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एंड वीकनिंग द रूट्स ऑफ आवर सोसाइटी, और हमारे समाज की जड़ों को खत्म कर रहा है, हमारी समाज की जड़ों को कमजोर कर रहा है, क्या, ड्रग एडिक्शन। ठीक है भैया, 14 नंबर। बताइए भैया क्या आंसर होगा, क्या होगा 14 नंबर का आंसर बताइए। For the ordinary, not willing to risk the unusual, if you are, you will have to settle। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना पड़ेगा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, देखते हैं भैया। देख, फॉर द ऑर्डिनरी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, नॉट से शुरू नहीं होगा, पी से शुरू नहीं होगा, क्यू से शुरू नहीं होगा, या तो आर से या तो एस से। तो पहले आर देखते हैं। इफ यू आर, अगर तुम, नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल, मतलब कुछ अनयूजुअल चीज की को रिस्क लेने की इच्छा नहीं करोगे, आर क्यू। ठीक है, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी, तुम क्या बन जाओगे, ऑर्डिनरी बन जाओगे, कुछ अनयूजुअल चीज करने की इच्छा नहीं रखोगे। ये तो आप स्टेटस में भी लगा सकते हो अपने, क्या लगाओगे, इफ यू आर, इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल, कोई अनयूजुअल काम करने के लिए अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी, तुम्हें क्या बनना पड़ेगा, साधारण आदमी बनना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ अनयूजुअल, कुछ अलग जो किसी ने नहीं किया, कुछ अलग करना होगा, कुछ बिल्कुल बेहतरीन करना पड़ेगा, जिससे आपका जलवा जलाल हो, पेपर हलाल हो और इलाके में भौकाल हो। देखो यूट्यूब की क्लासेस सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे 15,000, 20,000, 10,000 व्यूज आते हैं। क्या 10,000 सिलेक्शन हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं होते। क्यों नहीं होते? उन क्लासेज को करने के बाद 2-3 बार रिवीजन सिर्फ 1,000-2,000 लोग करते हैं, तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है भाई साहब। आगे चलते हैं। इन द विंटर टाइम द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर वुड बेस्ट बी स्टेज, विल नॉट से शुरू नहीं होगा, वुड से शुरू नहीं होगा, सी का ऑप्शन खत्म करो, डी का खत्म करो। इन द विंटर टाइम से शुरू हो सकता है, द 2022 से शुरू हो सकता है, पहले यही देख लो। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर, कौन सा वर्ल्ड कप हुआ था? ये फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ? कतर में, दोहा में, कतर की राजधानी है दोहा। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतर, जो 2022 का वर्ल्ड कप था कतर में, विल नॉट बी हेल्ड इन जुलाई, जून एंड जुलाई, वो जून और जुलाई में नहीं होगा, बी डी। ठीक है, जुलाई, बट वुड बेस्ट बी स्टेज इन द विंटर टाइम, कौन से समय में होगा? विंटर टाइम में होगा, क्योंकि खाड़ी के देशों में गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मियां होती, बहुत ज्यादा गर्मी होती, इसलिए। ठीक है भैया, आगे चलते हैं आगे। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स हैं, वो क्या है, वो हमें क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स हमें क्या कर रहे हैं, ये आपको बताना है, वो क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स, ये तो सब्जेक्ट आ गया, और जब भी सब्जेक्ट आएगा तो उसकी वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम से। तो कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स आर टर्निंग अस इनटू, हमें क्या बना रहे हैं, टर्निंग अस इनटू, क्यू से शुरू हो रहा है, क्यू के बाद क्या आर आ सकता है, देखते हैं। आर टर्निंग अस इनटू लेजी राइटर्स, हमें कैसे बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। रियूनिंग अवर अवर स्पेलिंग, हमारी स्पेलिंग्स को खत्म कर रहे हैं। एंड ग्रामर, और हमारी ग्रामर को, पेयर बन गया एस का पी से। एंड रिड्यूसिंग अवर अटेंशन स्पैम, जो हमारा अटेंशन का समय काल था, स्पैन का मतलब टाइम पीरियड, उसको भी खत्म कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे जब भी आप क्लास लेते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, तो 10-15 मिनट के बाद होता है यार फोन चला लें, यार फोन देख लें, 10-15 मिनट के बाद ऐसा होता है चलो रील्स देख लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। ठीक है, हर 10-15 मिनट में। ठीक है, क्या हुआ भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 17 नंबर, 17 नंबर। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन, किसी चीज का टॉप बैंड है जो सैफरन से बना, केसरिया कलर से बना, विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज, जो सिंबलाइज करता है पावर एंड करेज को। एज अ सिंबल, एज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है, बी से होगा अब। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी संविधान सभा थी, एडॉप्टेड अवर नेशनल फ्लैग, उसने हमारे नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, जिसका नाम क्या था, तिरंगा, विच मीन्स ट्राई कलर, ऑन जुलाई 22 जुलाई
1947, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा ने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने कब एडॉप्ट किया हमारे तिरंगा को, नेशनल फ्लैग को, कब एडॉप्ट किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। कब एडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947। उसके बाद कैसे अडॉप्ट किया? एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम। कैसे? कैसे प्रतीक के रूप में, एक राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में। इट इज फैशन्ड फ्रॉम खादी। किससे बना हुआ था? खादी से बना हुआ था। विच इज डोमेस्टिकली स्पन इंडियन कॉटन, जिसे हमें भारतीय घरेलू कॉटन बोला जाता है। BC। उसके बाद D, इट फीचर्स 3 हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स। 3 हॉरिजेंटल स्ट्राइप्स होंगी। बाद में टॉप बैंड की बात होगी। पहले तो 3 लाइन होंगी जिनका जो विद होता है वो सेम होता है। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सैफरन विच सिंबलाइजेस पावर एंड करेज। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इन अकॉर्डेंस विद हायरार्चियल स्टेटस ऑफ द सर्विसेज रेंडर, रिवार्ड्स आर गिवन। एंड से सेंटेंस तो शुरू नहीं होगा, ये तो आपको पता ही था। एंड से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। अब बताइए क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या सही आंसर होगा? बताइए। रिवार्ड्स आर गिवन, ए से शुरू हो सकता है क्या? इन अकॉर्डेंस विद हायरार्चियल स्टेटस, हायरार्चियल स्टेटस के साथ। ठीक है, ए। उसके बाद बी, ऑफ द सर्विसेज। ए के बाद बी आ सकता है? बिल्कुल नहीं। ए के बाद बी नहीं आएगा। ए के बाद डी आ सकता है क्या? ए के बाद डी। क्या लिखा है? इन अकॉर्डेंस विद हायरार्चियल स्टेटस एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू। ए के बाद डी, ए के बाद ए डी बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्या ए से शुरू होगा या तो सी से? देखते हैं भैया। अब सी से शुरू हो सकता है क्या? रिवार्ड्स आर गिवन, रिवार्ड्स दिए गए। कि कैसे दिए गए? इन अकॉर्डेंस विद हायरार्चियल स्टेटस। ठीक है, सी ए। एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, ऑफ द सर्विसेज रेंडर, जो सर्विसेज रेंडर की गई। तो आंसर सही क्या आ जाएगा? CADB। व्हाट विल बी द राइट आंसर? CADB इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा CADB। आगे, रिटेन इन अनएडॉन संस्कृत प्रोज, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स डिवोटेड टू स्पेसक्राफ्ट, द अर्थशास्त्र। तो मेन सब्जेक्ट तो यही मिल रहा है, इंट्रोडक्शन तो यही मिल रहा है। कैपिटल लेटर में किसी का नाम है तो नेम से ही सेंटेंस शुरू हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और एक ही अच्छा, 2 ऑप्शन है, ये खत्म हो गया। द अर्थशास्त्र इज, अर्थशास्त्र क्या है? इज रिटेन इन, नहीं भैया। द अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट बुक्स, वो वर्ल्ड की क्या है? शुरुआती बुक्स है। ठीक है, डिवोटेड टू स्टेट क्राफ्ट, जिसको स्टेट क्राफ्ट के लिए डिवोट किया गया कि शासन कैसे किया जाए किसी राज्य में। रिटेन इन अनएडॉन संस्कृत प्रोज, किसमें लिखा है? अनएडॉन संस्कृत प्रोज में लिखा गया है। ठीक है भैया, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज? किसकी लैंग्वेज? किसी की तो लैंग्वेज होगी, तो पी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। आओ, सारे ऑप्शन एस से शुरू हो रहे हैं। यहाँ तो आपके साथ खेला हो जाएगा, यहाँ तो आपके साथ होगा खेला। अब बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताओ। द नेम मदुरई इवोक्स, जो मदुरई इवोक्स, जो नाम मदुरई है वो आता है। कैसे आता है? इन कहाँ पे आता है? मदुरई नेम कहाँ पे आता है? इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स, तमिल्स के माइंड में। एस क्यू, जो नेम है मदुरई, वो तमिल के नेम में, तमिल के माइंड्स में आता है। कैसे आता है? द गोल्डन एरा व्हेन देयर लैंग्वेज, जब उनकी लैंग्वेज, culture and arts flourished under the patronage of successive Pandian kings। तो आंसर क्या आएगा? SQPR। ठीक है, द नेम मदुरई वॉक्स, जो मदुरई नाम है वो आता है इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स, तमिल्स के माइंड में, तमिल्स लोगों के माइंड में। ठीक है, इन द माइंड्स ऑफ द तमिल्स द गोल्डन एरा, कैसे रूप, किस रूप में आता है? गोल्डन एरा के रूप में। वेन देयर, जब उनकी भाषा, वेन देयर लैंग्वेज, कल्चर, संस्कृति और आर्ट फ्लरिश्ड हो रही थी, बढ़ रही थी, ब्लूम कर रही थी, डेवलप कर रही थी, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स, कौन से राजाओं के? पांड्यन किंग्स के शासन में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है भैया, 20 में से कितने आपके सही हुए। आगे चलते हैं। विद द ऑकल्ट, विद से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, 2 ऑप्शन खत्म, 2 खत्म। ठीक है, पोज वर्क, पो किसी का नाम है, शेपिंग से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, खत्म। पो किसी का नाम है, इंट्रोडक्शन मिल गया, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब किसी का नाम है। अगर किसी का कोई नाम है तो बस शुरू, बाकी चीजें पीने बाद, पानी पीने के बाद बाकी चीजें होंगी। ठीक है, नाम मिल गया, ऐसे उड़ा दो गोली की रफ्तार से। बिटवीन द टू कंट्रीज, विल से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बिटवीन से शुरू नहीं होगा।
अगेंस्ट से शुरू नहीं होगा। अच्छा, चारों ऑप्शन क्या है? चारों ऑप्शन इसमें सी से शुरू हुए हैं। ठीक है भैया। द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, जो पॉलिटिकल इंसिडेंट है अगेंस्ट द पीस प्रोसेस नहीं, पॉलिटिकल इंसिडेंट किसके बीच में होगा? बिटवीन द टू कंट्री, जो पॉलिटिकल इंसिडेंट है दो देशों के बीच में, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन द टू कंट्री, दो देशों के बीच में, विल इनएविटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस, अगेंस्ट द पीस प्रोसेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी ए बी डी। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सी ए बी डी। और देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आया करे उसे पॉज किया करो, खुद से कोशिश किया करो कि आप लोग उसे क्या करोगे? सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब रफ्तार में चलते हैं। और ब्रेव मैन टू मेक, जो ब्रेव मैन है उन्हें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा भैया? बताइए, बताइए क्या होगा? मनी द चीफ ऑब्जेक्ट, मनी द चीफ, मनी के बाद अगर वर्ब होती तो इसका मतलब मनी से सेंटेंस शुरू होता, बी से शुरू नहीं होगा, और से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ठीक है। इट इज, फॉर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, खत्म। जब सारे खत्म तो आंसर क्या आ गया? एक ही बचा, फॉर। फॉर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन से शुरू हो गया नहीं। क्या लिखा है? इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये फिजिकली इम्पॉसिबल है फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, एक पढ़े लिखे और ब्रेव बहादुर आदमी के लिए, टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, कि पैसे को अपने विचारों का मेन उद्देश्य समझ ले, पैसों को अपने विचारों का केंद्र बिंदु समझ ले। ठीक है भैया। आगे, हैव टू डील विद से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, हैव टू डील विद से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ए को मार दो गोली। ठीक है। निश्चित, निश्चित, निश्चित किसी का नाम है, किसी का नाम आ गया, इंट्रो तो यही मिल गया, इंट्रो तो यही हो गया, खत्म बात, टाटा बाय बाय, खत्म। ऐसे रफ्तार चाहिए, इस रफ्तार में, इस रफ्त भैया आगे कहीं पे ही आया है, ही किसके लिए आया होगा? किसी नाउन के लिए, किसी नाउन के लिए तो ही आया होगा। नाउन एक ही जगह है तो क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों टाइम वेस्ट करना? ठीक है। वो सुना है ना, टाइम वेस्ट ना करियो मेरा, मुझको अभी काम बहुत है, एंट्री करवा दूंगा क्लब में, तेरे यार का नाम बहुत है। ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करियो मेरा, मुझको अभी काम बहुत है, क्वेश्चन करवा दूंगा पी क्यू आर एस के, क्योंकि तुम्हारे भैया संदीप भैया का नाम बहुत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है। रफ्तार, रफ्तार से चलते हैं। अबाउट, अबाउट है प्रेपोजिशन, क्या सेंटेंस अबाउट से शुरू हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई ऑप्शन भी नहीं। नॉइस दे मेक, आवाज जो करते हैं, आवाज जो वो करते हैं, तो आवाज से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, बी ऑप्शन, खत्म। नेबर्स एंड द, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, वो हमेशा कंप्लेन कर रहा था, क्या कर रहा था? ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स, वो लगातार कंप्लेन कर रहा था, किसकी? अबाउट ऑल हिज, अपने, अपने क्या होंगे? उसके, उसके नेबर्स होंगे। वो लगातार अपने नेबर्स की कंप्लेन कर रहा था, किस लिए कर रहा था? नेबर्स एंड द नॉइज दे मेक, जो शोर वो मचाते हैं उसकी कंप्लेन कर रहा था। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। ठीक है भैया। आगे, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट के लास्ट में। ठीक है। असाइनमेंट के लास्ट में, जो कोई असाइनमेंट होगा उसके आखिरी की बात है। ठीक है। असाइनमेंट के लास्ट में, द फील्ड वर्कर, जो फील्ड वर्कर हैं, एट द एंड ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट के लास्ट में जो फील्ड वर्कर हैं, सबमिटेड हिज पेपर्स, उन्होंने अपना पेपर सबमिट किया। ठीक है। किस, ठीक है। एंड आल्सो बिल्स, और बिल्स भी सबमिट किए, फॉर द वर्क डन बाय हिम, जो उनके द्वारा काम किया गया, टू द ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, ऑफिस सुप्रिटेंडेंट की ऑफिस में। ठीक है भैया। तो आंसर क्या आएगा? पी क्यू एस आर। आगे, आई वॉज, मैं था, तुम क्या थे भैया? आई वॉज, आई वॉज आ गया, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है हमें वर्ब चाहिए या हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आई वॉज एंड नहीं बनेगा, आई वॉज के बाद वेन नहीं आएगा, आई वॉज के साथ दैट नहीं आएगा, पी क्यू एस, पी क्यू एस नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? आर क्यू एस पी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, वेन माई फादर टोल्ड मी, जब मेरे पापा ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई वॉज वेरी एक्साइटेड वेन माई फादर टोल्ड मी, जब मेरे पापा ने मुझसे कहा, दैट आई कुड गो विद हिम, मैं उनके साथ जा सकता हूँ, एंड स्टे फॉर अ फ्यू डेज इन दिल्ली, और दिल्ली में हम क्या कह सकते हैं? कुछ दिन तक निवास कर सकते हैं। आगे, ऑल दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, यद्यपि कोई साइंटिस्ट, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, राइट फ्रॉम स्कूल डेज से शुरू नहीं होगा, ऑल दो से हो सकता। ऑल दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ऑल दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ए के बाद बी है क्या? ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद डी है। ठीक है, खत्म। ए के बाद बी चाहिए, ए के बाद बी, ए के बाद बी नहीं है,
ए के बाद बी नहीं, डी ए बी सी, खत्म बात, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। ए के बाद बी, आल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, कौन, आइंस्टाइन, तो ए के बाद बी चाहिए, खत्म, बाकी बातें देखने की जरूरत ही नहीं है। और इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, इस तरह से आपको क्या करना है, टाटा बाय बाय खत्म। ये रफ्तार चाहिए, क्योंकि आपको जहां पहुंचना है उसके लिए रफ्तार की जरूरत है। आगे, चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट, जो नहीं है, क्या नहीं है, दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियंट, वो बेनिफिशियंट नहीं, इन प्राइवेट लाइफ। ओ हो, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन आ गया, देखते हैं भैया। चॉइस, चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट विजडम, जो विजडम नहीं है, इज इक्वली नीडेड, उनको बराबर, ये तो पेयर ही नहीं बन रहा, ए का पेयर बी से बन ही नहीं रहा, ए का पेयर बी कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। बी, विजडम इज इक्वली नीडेड, विजडम को बराबर जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, इन प्राइवेट लाइफ, किसी प्राइवेट लाइफ में, इन द, इन विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ, इन द चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियंट। ए का पीएससी से, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी डी ए सी, विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ इन द चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियंट बट आल्सो अटेनेबल, वो केवल बेनिफिशियंट नहीं है, वो अटेनेबल भी है, उनको आप अचीव भी कर सकते हो, अचीवेबल भी है, प्राप्त भी कर सकते हो। 30th नंबर, पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ड राइज, प्रेजेंट ऑफ द से मोस्ट से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, पहले तो ये ऑफ द से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। फ्रॉम द फैक्ट, फ्रॉम द फैक्ट से क्या कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है, ये आप लोग बताइए। फ्रॉम द फैक्ट से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है क्या, ये आप लोग बताइए। CBDA, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, अच्छा, फ्रॉम द फैक्ट से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। पीपल ब्लेम, हमें लग रहा है सी से शुरू होना चाहिए, फिर देखते हैं भैया, हमें तो ये लग रहा है कि सी से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। चलो देखते हैं, देखते हैं भैया, सी से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है इसमें, क्योंकि इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कहीं पे सब्जेक्ट में दी गई होगी, कहीं तो दी गई होगी। मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, ज्यादातर जो ट्रबल्स होती है, सी के बाद भी, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आज के संसार की, सब्जेक्ट मिल गया, मोस्ट ऑफ, सी के बाद भी, सी के बाद, सी के बाद भी यहां भी है, सब्जेक्ट मिल गया, सी के बाद भी, ठीक है भैया। मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, ज्यादातर जो ट्रबल्स है, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड अराइज, अराइज हो रही फ्रॉम द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड्स। डी का पेयर ए, डी का पेयर ए कहां पे, खत्म बात, खत्म बात। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्या लिखा था, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, ज्यादातर जो परेशानियां आती हैं, ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आज के संसार की, अराइज, बढ़ती हैं, कहां से, फ्रॉम द फैक्ट, ऐसे फैक्ट से, दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी, अपना काम करने के बजाय, लोग क्या करते हैं, पीपल ब्लेम अदर्स फॉर देयर मिसडीड, लोग दूसरों को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, अपने कामों में उनका फोकस ही नहीं, दूसरों को ब्लेम करने पे वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा, CBDA। ठीक है भैया, आगे, इनसाइड द ऑडिटोरियम अदर पीपल अपार्ट फ्रॉम अस देयर वर सेवरल, ठीक है। देखते हैं भैया, ए, इनसाइड द ऑडिटोरियम से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है देयर वर सेवरल, कई सारे थे, क्या थे, देयर वर सेवरल अदर पीपल, कई सारे दूसरे लोग थे। डी के बाद बी, डी तो कहीं है ही नहीं, डी तो कहीं है ही नहीं, डी से तो शुरू ही नहीं होगा। इससे हो सकता है क्या, अपार्ट फ्रॉम अस, हमारे अलावा, हमारे अलावा, देयर वर सेवरल अदर पीपल, डी का पेयर बी से बनेगा, 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 ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अस, हमारे अलावा, देयर वर सेवरल अदर पीपल इनसाइड द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में हमारे अलावा कई और लोग भी थे, ऑडिटोरियम में हमारे अलावा कई और लोग भी थे, ठीक है भैया, थे। आगे, कैन से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ए वालों को खत्म करो। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज से शुरू हो सकता है, थ्रू आउट द ईयर से शुरू हो सकता है, इन सिटीज अराउंड द विलेजेस से भी सेंटेंस शुरू हो सकता है भैया। बताइए, बताइए क्या होगा, डी, इन सिटीज अराउंड द विलेजेस, डी, डी के बाद सी, थ्रू आउट द ईयर हो सकता है, डी के बाद सी, ठीक है, पर सब्जेक्ट तो नहीं बनेगा। बी से देखो, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, किसी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है, कैन मेक इंडियन फार्मर एक्टिव, वो इंडियन फार्मर को एक्टिव कर सकते हैं, कब एक्टिव कर सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर इन सिटीज अराउंड द विलेज, ऐसे जो सिटी, जो गांवों के आसपास हैं, वहां पे पूरे साल एक्टिव कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। तो बी ए, बी ए, बी ए, बी ए,
बी ए तो आ रहा है, बी ए तो बन रहा है डी सी, पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव इन सिटीज अराउंड द विलेज थ्रू आउट द ईयर। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ए डी सी। बी डी ए सी हो सकता है क्या, बी डी सी, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज अराउंड द विलेजेस, जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज है शहरों में, जो गांवों के आसपास है, ठीक है, बी डी। कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, ये ज्यादा सही लग रहा है, बी डी ए सी ज्यादा सही लग रहा है, कि वो तो सीधे सीधे पेयर बन रहा है कि पूरे साल वो क्या कर सकता है, एक्टिव कर सकता है, पूरे साल एक्टिव कर सकता है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट आल्सो, नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट आल्सो, अच्छा, सिनेमा ऑफर्स, सिनेमा ऑफर्स करता है, नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट आल्सो अ वैल्यूएबल एड। ठीक है, बी सी डी ए, बी सी डी ए, खत्म बात, टाटा बाय बाय। सिनेमा ऑफर्स नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट आल्सो अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन, सिनेमा ऑफर्स करता है ना केवल अम्यूजमेंट, ना केवल हंसी मजाक, बल्कि हमें वैल्यूएबल चीजें जो हमारे एजुकेशन के लिए जरूरी हैं उनको भी ऑफर करता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताइए, टू रेज टू देयर स्टेटस फ्रॉम अदर्स एंड टू गेन एक्सेप्टेंस पीपल फॉलो फैशन। पीपल क्या करते हैं, लोग फैशन को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट यही मिल रहा है, एंड से शुरू नहीं होगा, फ्रॉम अदर्स से शुरू नहीं होगा, टू रेज से सेंटेंस, टू रेज से शुरू हो सकता है, टू रेज, टू रेज टू देयर स्टेटस, अपने स्टेटस को रेज करने के लिए ए के बाद डी आना चाहिए था, लेकिन ए के बाद डी आना चाहिए था कि अपने स्टेटस को रेज करने के लिए, तो इससे नहीं होगा। आगे, पीपल फॉलो फैशन, लोग फैशन को फॉलो करते हैं, किस लिए करते हैं, टू रेज टू देयर स्टेटस, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, एंड टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर्स, और दूसरे से क्या प्राप्त करने के लिए, एक्सेप्टेंस प्राप्त करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ए सी बी। और आखिरी क्वेश्चन, they did not grow well although he watered the plants regularly and से शुरू नहीं होगा, एंड वाला मारो गोली, ऑल दो से शुरू हो सकता है, ऑल दो ही वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, यद्यप उसने डेली प्लांट्स को वाटर किया, पानी दिया, एंड पुट मैन्योर इन देम, और उसमें खाद डाली, ठीक है, दे डिड नॉट ग्रो वेल, फिर भी वो अच्छे से ग्रो नहीं हुए। तो आंसर क्या आएगा, बी सी डी ए। ये 35 क्वेश्चन हो गए, आपको मैं 50 क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उनको सॉल्व कर लीजिएगा। जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो एक और 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, कमेंट्स, ठीक है, कि और ऐसी क्लासेस चाहिए, लाइक्स करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और बहुत ज्यादा शेयर, बहुत ज्यादा शेयर अपने दोस्तों के बीच में। किसी को कोई डाउट है तो ये मेरा नंबर है, या किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे इसकी प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाएगी, या हमारे इंस्टाग्राम संदीप भैया 07 में भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है भैया, मिलते हैं अगली क्लास में। सारे लोग कमेंट करिएगा कि ये क्लास भौकाल सीरीज के जितने भौकाली थी कि नहीं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।